नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी यूपी फतेह का प्लान सीएम योगी का। जी हां, यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक्शन मोड में आ गया है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, पार्टी हर मोर्चे पर अपने को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी सिलसिले में दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक लगातार हो रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज बैठक का दूसरा दिन है और आज फोकस रहेगा अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र पर। इसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। कल की बैठक में ब्रज, पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र पर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यूपी के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में यूपी फतेह के प्लान पर बारीकियों से चर्चा की गई है कि एक बार फिर से कैसे वापसी सत्ता में की जाए। न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में सभी सांसदों को विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा गया है और इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार के कामकाजों को आम लोगों के बीच लेकर जाने और जीत के लिए नई रणनीति बनाने के लिए भी कहा गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पर विधानसभा चुनाव 2022 में सांसदों की भूमिका अहम मानी जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज पूर्वी यूपी पर फोकस रहेगा, दिल्ली में जो मंथन हो रहा है। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ राज्यसभा सांसद हैं। सर, 2022 के ठीक पहले सभी सांसदों के साथ मंडल वाइज अलग अलग तरीके से बात करना, मायने क्या है इस बैठक के? क्या विश्वकर्मा सम्मेलन जो 17 सितंबर को हो रहा है दिल्ली में, उसको लेकर ये तैयारियां हैं या फिर जो किसान आंदोलन है? देखिए, ये इस तरह की मीटिंग बराबर अक्सर होती रहती है कि सांसद को मिलना कोई बड़ी बात, कोई नई बात तो है नहीं। सांसद मिलते हैं और इस बार भी वही सांसद मिल रहे हैं, ऐसे कोई ख़ास बात नहीं है। और बहुत दिनों से ऐसी मीटिंग नहीं हो पाई थी कोरोना के कारण। अब जब लोग आपस में मिल रहे हैं तो ये मीटिंग रखी गई है और चूँकि बहुत बड़ी मीटिंग ना हो इसलिए दो भाग में बांटी गई है मीटिंग। और क्या इसको जो कहा जा रहा है कि ममता चेहरा है, ममता डैमेज कर सकते हैं, किसान आंदोलन काफ़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परेशान कर रहा है बीजेपी को, कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बीजेपी की तैयारियां हैं? कोई ऐसी बात नहीं है। ममता बनर्जी हमारे कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, आंतरिक मामला है। हम लोग आपस ही जो एक गेट टुगेदर है उसमें जिसको होस्ट करने वाले जो नए मंत्री बने उन्होंने होस्ट किया है और इस तरह से अगले और भी उत्तर प्रदेश से जो मंत्री वो होस्ट कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। खास के एक सांसदों का मिलना है, लेकिन इसमें कोई एजेंडा। लेकिन मुख्यमंत्री हो, प्रभारी हो, संगठन मंत्री हो, उत्तर प्रदेश की है। अगर उत्तर प्रदेश से कोई बना है मंत्री तो किसको निमंत्रण देगा? जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देगा, संगठन मंत्री जी को देगा, हम जैसे साधारण सांसद लोगों को देगा और किसको देगा? इसलिए सभी लोग आए। धन्यवाद। हमारे साथ मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सर, मिशन 2022 कैसे फतह होगा, उसमें सांसद क्या करेंगे? आज की बैठक में क्या था? हमारे जो सांसद है वो कार्यकर्ता भी हैं और इसलिए जो कार्यकर्ता करता है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है हमारी और 12 महीने काम करती है, हम उसी काम में लगेंगे। हम भी उसके हिस्से हैं। तो सांसद की, विधायक की, संगठन के पदाधिकारियों की सबकी भूमिका है। तो हम सत्र के बाद से विशेष रूप से चुनाव को ध्यान में रख कर के जो भी कार्यक्रम पार्टी के बनेंगे उसमें सब लोग कार्यकर्ता के नाते अपनी भूमिका निभाएंगे। तो मीटिंग को दो भागों में बांटा गया है। दूसरा दिन है। पूरे उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की तरफ से फोकस किया जा रहा है और अब दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक में विधानसभा चुनाव जीतने के प्लान पर चर्चा हुई है, रणनीति बनाई जा रही है। जी हां, न्यूज़ 24 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैठक में सांसदों को जो निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं कि 5 अगस्त को राशन दुकानों पर जन जागरण कार्यक्रम निश्चित हुआ है और जन जागरण में 80,000 दुकानदारों से पीएम मोदी का संवाद होगा। कार्यक्रम में 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का निर्देश, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है, वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने का भी निर्देश दिया गया है और नए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। केंद्रीय मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई है और यूपी चुनाव में सांसद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पीएम का सीधा आदेश है। सांसदों संग दिल्ली में सुनील बंसल संवाद करेंगे। सभी सांसदों को बूथ स्तर की लिस्ट भी दी जाएगी। सांसदों को बूथ स्तर पर काम करने का निर्देश दिया गया है और आप जानते हैं कि बीजेपी जब काम करती है तो बूथ स्तर से ही करती है और इसी पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है और दिल्ली में प्लान तैयार किया जा रहा है 2022 के लिए। दूसरी पार्टियों की क्या तैयारी है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगी, और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही दो सहयोगी राजीव रंजन और संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले राजीव, आपके पास आ रही हूं। राजीव, आज पूर्वी यूपी पर फोकस रहेगा, तो क्या जो दिल्ली से प्लान बीजेपी तैयार कर रही है वो आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि इस बार सांसदों की भूमिका बड़ी लग रही है 22 के लिए। देखिए, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बहुत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कहीं ना कहीं जो पीछे के चुनावी नतीजे हैं, मैं बार बार कहता हूं, पंचायत के चुनावी नतीजों ने बीजेपी के कान खड़े कर दिए थे। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। जहां तक 5 अगस्त को राशन की दुकान जो लोग चलाते हैं उनसे प्रधानमंत्री के संवाद की बात है। 80,000 राशन की दुकानें हैं उत्तर प्रदेश में, और पिछले मतलब दोनों कोरोना काल को आप देख लें तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त अनाज मिला है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी योजना रही है जिसने गरीब लोगों के दिल में जगह बनाने का काम किया। अब उसको भुनाने का वक्त आ रहा है, तो प्रधानमंत्री राशन की दुकानों के लोगों से संवाद करके उन 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन्हें मुफ्त में अनाज दिया गया है, और अब उनसे अपने पक्ष में आने की कवायद शुरू की जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें, आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों से संवाद होना, ये जो इलाका है, गोरखपुर कहने वाली बात ही नहीं है, लेकिन इस इलाके में योगी आदित्यनाथ का पहले से भी दबदबा है और अभी भी, और इसी इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र भी है। इसी इलाके में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनाव क्षेत्र भी है। ये एक इंपॉर्टेंट इलाका है जहां बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे आते हैं। आज उन सांसदों के साथ बैठक होगी। और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का कार्यक्रम है, क्योंकि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछला जो अभी मंत्री परिषद विस्तार हुआ है उसमें 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से लिए। उन 7 मंत्रियों का परिचय कराते, और इस तरीके से परिचय हुआ होता, संसद में कार्यवाही में बाधा होने की वजह से उनका परिचय नहीं कराया जा सका, तो अब उनको उन चुनाव क्षेत्रों में, 4-4 चुनाव क्षेत्रों में या ऐसे चुनाव क्षेत्रों में ले जाया जाएगा, भव्य तरीके से उनका परिचय कराया जाएगा, ताकि जो संकेत जातिगत समीकरण के हिसाब से बीजेपी अपने वोटरों को देना चाहती है वो दे सके। तो ये पूरी तैयारी, आपको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को, खास करके अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चुनाव में लगातार गतिशील रखते हैं। तो ये अब अगस्त के महीने से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सांसद से लेकर पार्षद तक अपने कार्यकर्ताओं को अब थोड़ा गति में लाना चाहती है चुनावी दृष्टि से। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तैयारी, जो राजीव रंजन आपको समझा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद तक बीजेपी का फोकस है। कुमार गौरव, जल्दी से आपके पास आ जाती हूं। देखिए, इस बार जो राजीव बोल रहे हैं कि बीजेपी की प्लानिंग समझ में आ रही है कि कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद तक फोकस किया जा रहा है, यानी कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, सांसद के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, जनता का मूड लगातार भांपने की कोशिश की जा रही है, और जो उपलब्धियां हैं उनको काउंट कराने की भी कोशिश की जा रही है। कुमार गौरव तक आवाज नहीं पहुंच रही है, थोड़ी देर में उनके पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और अनिला सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, जो दिल्ली में मंथन हो रहा है और योगी जी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो सीधा सवाल ये मेरा कि 2022 में क्या उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और क्या रणनीति इसी तरीके से तैयार हो रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल चलाया है और चला रहे हैं, उसमें कोई इफ एंड बट टाइप की चीज नहीं है, बहुत क्लियर लाइन रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग वो उनको टारगेट भी करते हैं, पर वो उस चीज की चिंता नहीं करते हैं। अगर उनको अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना है तो अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेंगे, उसकी जाति और धर्म में नहीं जाते हैं। नहीं, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने अनिला जी, सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी चेहरे रहेंगे। ओके, अब बोलिए आगे। ठीक है, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा 2022 बिल्कुल लड़ा जाएगा, पीएम चेहरा नहीं होंगे। ओके, बिल्कुल लड़ा जाएगा, और वही मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में। ओके, और सांसदों की भूमिका, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि सांसद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। नहीं, पहले भी हिस्सा लेते रहे और बिल्कुल लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वो जीत कर आए हैं, उनमें से बहुत सारे मंत्री भी बने हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने का उनका कर्तव्य भी है और जनता के लिए भी कर्तव्य है। तो दोनों कर्तव्यों को निभाना चाहिए हर कार्यकर्ता को, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, या कोई पदाधिकारी हो, या कोई आम कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी का। और एक ये अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो ऊपर से लेके नीचे तक जिस प्रकार का एक पिरामिड होता है और जो एक स्ट्रैटेजी बनती है, उसके तहत जो है सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और क्या विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई और उनका पत्ता कट सकता है? बिल्कुल होना भी चाहिए भाई। आपको मौका दिया गया, टिकट दिया गया, चुनाव लड़ाया गया, आप जीत कर आए हैं, आप उस पर कितने खरे उतरे, कितने खरे नहीं उतरे, किसी भी अच्छे राजनीतिक दल का ये कर्तव्य भी होता है और मोडस ऑपरेंडी भी होता है कि वो देखे कि उनके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने किस प्रकार से अपना कार्य किया है। ठीक है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप अनिला सिंह को सुन रहे हैं। बीजेपी की तैयारी साफ स्पष्ट है, 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे चेहरा, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, साफ साफ कहा है उन्होंने। उनकी रणनीति, उनकी प्लानिंग तो समझ में आ रही है, लेकिन कांग्रेस की प्लानिंग क्या है 2022 को लेकर? विपनेश जी, बड़ी अच्छी बात कही। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, किसको वो नेता रखती हैं और किसको अभिनेता रखती हैं, तो वो जाने। सच बात यह है कि हमारा तो उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस सरकार को जनता ने चुना था और इस जनता के काम के लिए इनको काम करना चाहिए था, लेकिन ये लोग अपनी लगातार पिछले 5 साल से सिर्फ चुनावी रणनीति में ही उलझे रहे, चुनाव जीतने और हारने की कवायद करते रहे और चुनाव से ही इनका सारा कुछ चलता है। चाहे गंगा की उतराती लाशें हो, इनको कोई मतलब नहीं, बेरोजगारी सबसे ऊपर हो, इनको कोई मतलब नहीं, इनको जनता के किसी भी मुद्दे से, महिलाओं के मुद्दे से भी कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना कि ये लोग बड़े अच्छे उस पे करते हैं कि एहसान किसी का रखते नहीं, जनता का भी चुका दिया और खाया तो जो नमक जनता का, उन्हीं के जनता के जख्मों पे लगा दिया। ये इस तरीके के लोग हैं। अब ये करें, अच्छी बात है, अपने सांसद पे को भी चुनाव की तैयारी कराएं, जनता की अच्छाई की तैयारी ना कराएं, विधायकों को भी कहें कि साहब आप चुनाव लड़ते रहो, आप राशन के दुकानदारों को भी कहिए कि आप चुनाव के लिए हमें बात कीजिए। जो राइट टू फूड कांग्रेस पार्टी ने दिया था, आज उसकी वजह से एक एक घर को राशन मिल रहा है, लेकिन इनसे कोई ये नहीं पूछता कि जहां 40 करोड़ गरीब रह गए थे, 80 करोड़ गरीब इनके राज्य में आ गए हैं। जनता ये भी पूछेगी, जनता ये भी पूछेगी कि बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची क्यों है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी सारे मुद्दों को लेकर के जाएगी, महिलाओं के सम्मान के मुद्दे को लेकर के जाएगी। कांग्रेस अपना एक जो कंफर्म इतिहास है विकास का, उसको लेकर के जाएगी। राइट टू फूड के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, मनरेगा कि जो हमने सक्सेसफुल योजना दी थी वो बताएगी और कहेगी कि साहब हम रोजगार परक विकास के ओर ध्यान देंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में। और ऐसा योगी नहीं कर पाए हैं, मतलब रोजगार नहीं दे पाए हैं, विकास नहीं कर पाए हैं। अनिला सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? अगर देखिए, हमें कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का या बीएसपी या किसी और राजनीतिक दल का रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए। हमारे रिपोर्ट कार्ड में जो मार्क्स देंगे वो उत्तर प्रदेश की जनता देगी। या तो हमें वो बिल्कुल फ्लाइंग कलर से पास करेगी या रेड लाइन लगाएगी। ये जनता के ऊपर है, जनता सर्वोपरि है। यहाँ पर प्रियंका वाड्रा या सुरेंद्र जी नहीं बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल में क्या किया, क्या नहीं किया। यहाँ की जनता तय करेगी और हमें पूरा पूरा भरोसा है जिस प्रकार से सरकार चलाई गई है बिना किसी तुष्टिकरण के। क्योंकि भूल नहीं सकते हैं कि मंदिर पे भजन कीर्तन नहीं गा सकते थे, घंटियां नहीं बजा सकते थे, एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते थे, सड़कें टूटी हुई थी, महिलाएं जो हैं दिन छुपे घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, खेतों में अगर शौच करने चली जाए तो वहां से खींच ली जाती थी। तो जनता भूली नहीं है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मुझे स्पष्टीकरण इन राजनीतिक दलों को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी जनता जो है वो तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सफल हुई या असफल। सुरेंद्र जी, आपको जवाब मिल गया, उन्हें जनता से सरोकार है, आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए। मैं लौट रही हूं एक बार दिल्ली से, कुमार गौरव मेरे साथ मौजूद है, मैं जरा वहां से अपडेट ले लूं। कुमार गौरव, आज दूसरे दिन की बैठक, क्या समझ पा रहे हैं, कैसी रणनीति दिल्ली से तैयार हो रही है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, बिल्कुल दिल्ली से कल बैठक हुई थी, उसमें 39 सांसद पहुंचे थे और आज 44 सांसदों को बुलाया गया है। एक प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी सांसद इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आधे लोगों की बैठक कल हो गई, आधे लोगों की आज शाम में
7 बजे से ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। और जो मैसेज दिया गया, जैसा कि राजीव रंजन अपने सहयोगी बता रहे थे कि 80,000 राशन दुकानों पे सांसदों को जाने का निर्देश है, वहां लोगों की भीड़ भी जुटानी है, प्रधानमंत्री भी उस चीज पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बातचीत करेंगे। मोटे तौर पर आप ये समझ कर चलिए कि जो राशन, फ्री राशन देश भर में बांटा जा रहा है, उसकी भी इसमें उसका भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। राशन सरकार का होगा, झोला बीजेपी का होगा। तो ये कोशिश है, 5 अगस्त को ये कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है। उसके अलावा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आदेश सांसदों को दिया गया है। उसके अलावा एक बात और बताऊं कि आज से जो संगठन महामंत्री हैं बंसल साहब, सुनील बंसल, आज से यहां दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सांसदों से 1 to 1 मिलेंगे और उन्हें निर्देश देंगे कि चुनाव में उन्हें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें किस तरह से योगदान करना है। जिन क्षेत्रों में बीजेपी के सांसद नहीं है, उसकी जिम्मेवारी राज्यसभा के जो सांसद है उनको दी गई है। जैसे आप अगर मुरादाबाद की बात कर ले तो वहां भाजपा का सांसद नहीं है, लेकिन बीजेपी के सांसद है सैयद जफर इस्लाम, उनको मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसी तरह से राज्यसभा सांसदों को भी जिम्मेवारी दी गई है, जहां बीजेपी के, जिस सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद नहीं है। तो कुल मिलाकर एक तैयारी है और 9 अगस्त को एक तरीके से फाइनल सीन आपके सामने होगा कि पूरे देश, जितने जनप्रतिनिधि हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के सांसद, लोकसभा और राज्यसभा, वो किन किन बूथ पे काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पूरा सिलसिलेवार बूथ की संख्या बताई जाएगी कि इन बूथ पे आपको काम करना है, ताकि आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान हो सके और 300 प्लस सीट्स का जो टारगेट है उस तक वहां पहुंचा जा सके। तो ये पूरी रणनीति बन रही है दिल्ली में। आज दूसरे दौर की बैठक है और आज बैठक के बाद योगी फिर उत्तर प्रदेश निकल जाएगा, लेकिन दिल्ली में ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जन आशीर्वाद दिल्ली में तैयारियां होती रहेगी। आपको एक बात और बताऊं, ये 12वीं बैठक है, जो कि एक तरीके से कल की जो बैठक थी वो सबसे छोटी बैठक थी, क्योंकि वो लगभग 1.5-2 घंटे ही चली। अभी तक की जो रिकॉर्ड है बीजेपी के उत्तर प्रदेश को लेकर बैठकों का, तो 12 बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सभी शामिल हुए हैं और सबसे छोटी बैठक 4 घंटे की हुई थी, लेकिन कल की बैठक छोटी रही। निर्देश दिया गया, आगे 9 अगस्त से इन सारी चीजों को आप जमीन पे उतरते हुए देखेंगे। जी देखिए कुमार, गौरव जो दिल्ली का प्लान है उसको समझा रहे थे। इस बार 2022 में किसकी होगी सरकार, अभी से तमाम पार्टियां जो हैं, खासकर बीजेपी, अपनी रणनीति पर काम कर रही है दिल्ली में बैठकर, ना कि लखनऊ में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।